हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो पिछले क्लास में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 2 पढ़ चुके थे। आज चैप्टर 3 इसमें है चिड़िया। ठीक है, यानी पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कविता था, तो इसका हम लोग प्रश्न उत्तर देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। इसका पहला उत्तर है कि चिड़िया पीपल की ऊंची डाली पर बैठ कर क्या संदेश सुनाती है। ठीक है, मतलब वो चिड़िया जो है से पीपल की ऊंची डाली पर क्या संदेश सुना रही है, इसका अर्थ लिखना है। तो चलिए, ये रहा हमारा चैप्टर 3 चिड़िया, क्लास 6 हिंदी पार्ट से आगे। तो क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ। तो पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया क्या संदेश सुनाती है। तो चलिए हम लोग क्या संदेश सुनाती है वो हम लोग पढ़ने के माध्यम से सुनाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कहता है कि इस कविता के कवि आरसी प्रसाद सिंह का कहना है कि चिड़िया का संदेश है कि प्रेम से जीना सीखें। चिड़िया का यही संदेश है कि हमें प्रेम से जीना चाहिए। ठीक है, तथा आपस में मिलजुल कर रहें, लोभ का त्याग करें। ठीक है, लोभ का क्या करें, त्याग करें। लोभ नहीं करना चाहिए हम लोग का, लालची। ठीक है, तथा जिस तरह हम सभी स्वच्छंद विचरण करते हैं, उसी तरह मानव भी स्वच्छंद विचरण करते हैं। ठीक है, तथा दूसरे का सेवा का ध्यान रखें और आज़ादी का जीवन जिए। ठीक है, हमें दूसरों को सेवा भी करना चाहिए और किसी का बस में भी नहीं रहना चाहिए, हमें आज़ादी से जीना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा में, इसको आप लोग उतार लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए किस्सा नंबर 2 में। तो किस्सा नंबर 2 में कहता है कि निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। तो का में दिया गया है आपका कि सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं। ठीक है, आसमान में ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। तो इसका अर्थ उत्तर हो जाएगा कि इस कविता में कवि का कहना है कि जिस तरह चिड़िया आपस में मिलजुल कर रहती है, उसी तरह मनुष्य विचार करती है, उसी प्रकार मनुष्य भी संसार की बेड़ियों से निकलकर आज़ाद रहे एवं स्वच्छंद विचार किया करें। ठीक है, हमें भी इस दुनिया में स्वतंत्र रहने की आज़ादी है। ठीक है, हम लोग स्वतंत्र हैं, है ना। उसके बाद देखिए खा में। तो खा का इसका अर्थ हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ। खा में देखिए, जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर लेते हैं, बच जाता तो औरों के हित उसे जोड़ वे देते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्यों को अपने परिश्रम से अर्जित किया हुआ धन ही लेना चाहिए। ठीक है, मनुष्य को जो भी अपना मेहनत से, जो अपनी परिश्रम से, जो कष्ट करके आप जो धन जमा करते हैं, ठीक है, वही अर्जित करना चाहिए, वही लेना चाहिए। ठीक है, दूसरों का धन छीन कर जीना क्या जीवन है। ठीक है, मतलब दूसरों का धन कब तक जी के खाइएगा। ठीक है, खा के जिएगा, है ना। हमें दूसरों को धन छीनना नहीं चाहिए। ठीक है ना। कहता है कि अतः कवि का कहना है कि यहाँ पर क्या होगा, कवि का कहना है कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के हित का भी ध्यान रखना चाहिए। ये भी है, ठीक है, ये खींचा हुआ नहीं है। ठीक है, मतलब मनुष्य का अपने हित और दूसरे हित का भी ध्यान क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। ठीक है, यही एक मनुष्य का धर्म है ना। उसके बाद देखिए आगे। तो तीसरा में देखिए कहता निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए का में था कि उसके मन में लोभ नहीं
ये हम लोगों को भरना था, ठीक है। पाप नहीं परवाह नहीं, जग का सारा सारा माल हड़प कर, जीने का भी चाह नहीं। तो इसको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, देखिए इसका आंसर फर्स्ट बार में लिखा हुआ था, ठीक है। उसके मन में लोभ नहीं, पाप नहीं परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर, जीने का भी चाह नहीं, ठीक है, यही लिखना था। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे है आपका, वे कहते हैं मानव सीखो, तुम हमसे जीना जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों क्यों तुमने, ठीक है। कहता कि डाली है बेड़ी पग में, ठीक है। इसका देखिए यहाँ पे आपका बुकी में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पार्ट से आगे देखिए यहाँ पे आपका कहता है, देखिए यहाँ पे, आजकल पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है, ठीक है। इसे रोकने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, ठीक है। मतलब आजकल पक्षी जो है से कम होते जा रहा है, तो इसके लिए हमें क्या सुझाव देनी है, इसको स्पष्ट करना है, यहाँ पे लिखना है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ देखिए पढ़ते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पशु पक्षी प्रकृति के एक आवश्यक अंग है, ठीक है। ये जो पशु पक्षी से एक प्राकृतिक आवश्यक का एक अंग है, ठीक है। पशु पक्षी के बिना मनुष्य की भी बहुत हानि है, ठीक है। पेड़ पौधे से पर्यावरण का निर्माण होता है, ठीक है। पेड़ पौधे से पर्यावरण का निर्माण होता है, एवं चिड़ियों का भी रहने का यही स्थान है, ठीक है। पेड़ पौधा ही जो है से चिड़िया पेड़ पौधा पे ही रहते हैं, ठीक है। अतः पक्षियों का कभी होने का कमी, यहाँ पे कमी है, कमी होने का मुख्य कारण वृक्षों का कटना तथा जीवों का शिकार करना है, ठीक है। सही बात है कि पेड़ पौधा भी कट रहा है, तो पशु पक्षी जो है आज जंगल में भी कितना पहले जानवर रहा करते थे, वो सब सारा लुप्त हो चुके हैं, क्योंकि जंगल ही कट गया तो वो सब मारे गए, ठीक है, शिकार के रूप में। उसके बाद देखिए कहता है कि यदि इन सब पर पाबंदी लगाया जाए तो इससे पक्षियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, ठीक है, तथा पक्षियों को भी संख्या बढ़ सकता है, ठीक है। मतलब पशु पक्षी दोनों का संख्या बढ़ जाएगा, जंगल की कटाई कम हो जाएगी तो, ठीक है। उसके बाद में दूसरा देखिए, दूसरा में देखिए कहता है कि कविता में से उन पंक्तियों को छांटिए जिसमें का में देखिए चिड़िया को स्वच्छंद रूप से खुले आकाश में उड़ने की बात की गई है। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा दू के का में यहाँ कि आसमान ही उनका घर है, ठीक है, जहाँ चाहते हैं वहाँ जाते हैं, गगन में उड़ते हैं, ठीक है। ये दू का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद खा में देखिए कहता है कि मनुष्य को दुश्मनी की भावना छोड़ने की बात कही गई है। इसका आंसर हो जाएगा कि चिड़िया बैठी प्रेम प्रीत की रीति हमें सिखलाती है, सब मिलजुल कर रहते हैं वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना, ठीक है। चिड़िया समझा रही है कि हम सब मिलजुल कर रहते हैं, मानव को भी मिलजुल करके रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 में कहता है कि क्या चिड़िया के संदेशों के सुनकर मानव कार्य करते हैं। मतलब जो चिड़िया ये सब कह रही है इतने, तो क्या इनका बातों पर हम लोगों को गौर फरमाते हैं, इनके बातों पे चलते हैं। ये कह रहे हैं इस पर अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 का कि चिड़िया के संदेशों के अनुसार मानव कार्य नहीं करते हैं। सच बात है, चिड़िया के संदेश के अनुसार मानव काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। चिड़िया का देखिए, चिड़ियों का कहना है कि
प्रेम से जीना सीखो तथा आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। लोभ तथा ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब जलना जिसको कहते हैं, दुश्मनी, ईर्ष्या का त्याग करें तथा किसी दूसरे का धन ना चुरा कर स्वयं अपने ही धन का संचयन करें। ठीक है। तथा अपने का मोह माया में ना डालकर आसमान की तरह स्वच्छंद विचरण करें। जो कुछ भी मिले उसी में संतुष्ट रहे। ठीक है। मतलब हमें जो चीज़ रहना चाहिए, जो चीज़ मिले उसी में हम लोग को संतुष्टि रहना चाहिए। ठीक है। ज़्यादा लोभ भी अच्छी बात नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए व्याकरण में इन शब्दों को वाक्यों में बनाएं। जैसे लोभ, तो मनुष्यों को लोभ नहीं करना चाहिए। गगन है, पक्षी गगन में उड़ते हैं। जग है, इस जग का मालिक ईश्वर है। संदेश, देखिए चिड़िया संदेश सुनाती है। देखिए यहाँ पे पाप, किसी दूसरे का धन चुराना पाप है। ठीक है। आप अपना मन से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा में कहता है कि ऊंची डाली काली चिड़िया, इन वाक्यों में ऊंची डाली की तथा काली चिड़िया की विशेषता बताता है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मानव, तो मानव एक बंदी होता है। ठीक है। बंदी मानव हो जाएगा। पीपल एक ऊंचा होता है। ठीक है। बहुत ऊंचा के रूप में होता है वो, तो इस पे ऊंचा लिख देंगे। आसमान के नीला लिख देंगे। आसमान कैसा होता है, तो यहाँ पे नीला लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए पग मिस पैर होता है। ठीक है। तो 4 लिख देंगे, यानी 4 पग। ठीक है। जग, ये जग के मतलब संसार। ठीक है। हंस के मतलब सफ़ेद। ठीक है। हंस कैसा होता है, सफ़ेद। उसके बाद यहाँ पे देखिए कहता है कि चिड़ियाघर, इस शब्द में चिड़ियाघर 2 शब्द आए हैं। इस तरह के और शब्द बनाएं। चिड़िया लिखा हुआ था और उसमें घर, तो घर जोड़ देना है सब में होगा। रसोई था तो रसोई घर। ठीक है। उसके बाद देखिए सिनेमा तो सिनेमा घर, डाक तो डाक घर। ठीक है। अजायब तो अजायब घर हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में हो जाएगा पार्सल, तो पार्सल घर हो जाएगा। पूजा तो पूजा घर। भंडार है, तो इसमें देखिए सिर्फ भंडारण होगा। क्या होगा, भन इडा है, रहना भंडारण। कूड़ा है तो यहाँ पर कूड़ादान हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज हम लोग क्लास 6 का हिंदी चैप्टर 3 को सॉल्व कर लिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।